गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 10 के साइंस वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये मैग्नीफिकेशन क्या होता है। जैसे कि ये लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/HO, इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं, HI/HO भी कह सकते हैं। और HI जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, और HO जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HI डिवाइडेड बाई H ऑफ ऑब्जेक्ट, HO, इसको HO भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। HI/HO यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको H'/HB ये भी कहा जाता है, इसको H'/HB कहा जाता है, इसको ये वाला H'/H कहा जाता है। ये हो गया मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। और मैग्नीफिकेशन को इसमें V/U कहा जाता है। जैसे मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस में V/U ये हो जाएगा, और मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर में क्या होता था, -V/U होता था, -V/U होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल V/U हो जाएगा, V/U हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा V/U, यानी पॉजिटिव में हो जाएगा V/U, ठीक है। पॉजिटिव में हो गया ये वाला V/U। और फिर हम लोग ये देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कॉनकेव लेंस पर। लेंस में क्या हो जाएगा, लेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। FU दिया है, FV दिया है, U निकालना है हमको, आराम से निकल जाएगा वैल्यू पुट करके। इसका मैग्नीफिकेशन निकालना है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस निकालना है, V/U हो जाएगा। ये क्या है, लेंस है, कॉनकेव लेंस है, लेंस का निकालना है तो प्लस V/U कर देते हैं। मिरर का अगर निकालना होता तो -V/U कर देते हैं, इससे इसका आंसर आ जाता है 0.33, मतलब साइज ऑफ इमेज HI/HO। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है तो हाइट ऑफ इमेज 1 रहेगा, यानी साइज़ क्या हो जाएगा, 1/3 घट जाएगा, 1/3 घट जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा उसी का कैलकुलेशन है। अब आते हैं जैसे पावर ऑफ लेंस। कोई भी पूछे लेंस का पावर क्या होता है तो हम लोगों को जवाब देना है, लेंस का पावर डायोप्टर होता है। जैसे उसका एबिलिटी जो किसी भी रे को कन्वर्ज कर सके या फिर डाइवर्ज कर सके, यही क्या कहला है, पावर ऑफ लेंस। जैसे किसी लेंस कॉन्वेक्स लेंस का क्या एबिलिटी है, किसी भी रे को कन्वर्ज कर सके, यानी एक पॉइंट पर मिला सके। और कॉनकेव लेंस का क्या एबिलिटी है, ये सब लेंस सभी रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। जैसे जो भी पैरेलल रे उस पर आ रहे हैं सभी को क्या करता है, वो लोग डाइवर्ज कर देता है। वो तो फोकल लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। फोकल लेंथ जितना कम होगा कन्वर्जिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। पॉइंट्स वाली बात है, फोकल लेंथ जितना कम होगा कन्वर्जिंग पावर उतना ज़्यादा होगा कॉन्वेक्स लेंस का, और फोकस लेंथ जितना ज़्यादा होगा कन्वर्जिंग पावर उतना ही कम होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस में। अब आते हैं कॉनकेव लेंस में। फोकल लेंथ जितना कम होगा डाइवर्जिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस जितना कम होगा डाइवर्जिंग पावर उतना ज़्यादा होगा, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस जितना ज़्यादा होगा डाइवर्जिंग पावर उतना ही कम होगा। ये था 4 पॉइंट्स वाली बात। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। इसको हम लोग किससे डिपेंड करते हैं, पावर को तो P से लिखते हैं, और ये फोकल लेंथ पर डिपेंड करते हैं। P = 1/f लिखते हैं। 1/f अगर सेंटीमीटर में अगर f दिया हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट में हम लोग को कन्वर्ट करना है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, डायोप्टर कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में वही है डायोप्टर।
डायोप्टर कहलाया। जैसे 40 मीटर लाना है, 0.4 मीटर लाना है, फोकल लेंथ 0.4 मीटर है, तो डायोप्टर कितना हो जाएगा 1/40 कर दीजिए, यानी 2.5 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 2.5 आ जाएगा। ये क्या हुआ, फोकल लेंथ यहाँ पे निकालना है, तो चलिए एफ निकालते हैं हम। फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी डायोप्टर निकालना, यानी पावर ऑफ लेंस हम लोग को निकालना है। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, ऐसा यूनिट। जैसे पावर ऑफ लेंस निकालना है तो 1 क्या करेंगे, ये फोकल लेंथ कर देंगे। फोकल लेंथ को किस में लिखना है, मीटर में लिखना है। तो मीटर में ऑलरेडी हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है -4.0। -4.0 कहने का मतलब क्या हुआ, ये कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव में रहता है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में रहता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या हुआ, हमेशा पॉजिटिव में रहा। तो चलिए अब इसका निकाल लेते हैं, कॉनकेव लेंस का डायोप्टर निकाल लेते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, अगर इसका फोकल लेंथ है -40 -0.40 अगर दिया है तो 0.4 भी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 0.4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर पॉइंट को हम लोग हटा दिए तो यहाँ पे 0 लगा देंगे हम। 4 से 2 बार में कटिंग कर दिए, इसको कितना बार में हो गया, 5 बार में कटिंग हो गया। ये 5 बार में कटिंग हो गया तो कितना आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन है, -2.5 माइनस आ गया 2.5 आंसर। -2.5 इसका यूनिट अगर लिखना पड़ेगा तो यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। डी का फुल फॉर्म होता है डायोप्टर होता है, डी का फुल फॉर्म डायोप्टर। अगर यहाँ पर प्लस में है, जैसे कि +50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, तो उसको मीटर में कर लिए 0.50, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर हो गया। अब यहीं पर इसमें फार्मूला में पुट करके 0.5 मीटर वाला निकाल देना, यही क्या हो जाएगा, डायोप्टर। डायोप्टर अगर निगेटिव में रहे तो वो लेंस कैसा रहेगा, कॉनकेव लेंस रहेगा। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, डायोप्टर अगर निगेटिव में रहे तो वो लेंस कैसा रहेगा, कॉनकेव लेंस। डायोप्टर का अगर साइन पॉजिटिव में रहे तो वो लेंस कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस। अगर फोकल लेंस का साइन पॉजिटिव में रहे तो वो लेंस कैसा रहेगा, कॉनकेव लेंस। अगर फोकल लेंथ का साइन निगेटिव में रहे तो वो लेंस कैसा रहेगा, कॉनकेव लेंस। चलिए आज के लिए इतना ही। जैसे कि नीचे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, 1 2 होगा नीचे, ये थोड़ा सा सम ऑफ पावर ऑफ लेंस दिया हुआ। अगर पावर दिया रहे तो उसका अलजेब्राइक सम हम लोग कर लेते हैं 1/f + 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। जैसे कि इसका समेशन निकालना है तो सम पूरा कर देते हैं। जैसे 2 लेंस दिया हुआ है इतना, तो उसका सम हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25d, यानी सबको ऐड कर देना है। अगर इक्विवेलेंट पावर निकालना है लेंस का तो ऐड कर देना है। क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद